हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल माँ सरस्वती साइंस एंड मैथ डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। और ये आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज का ये दूसरा दिन है और आज हम प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। आज हम इस क्लास में प्रोनाउन को पूरी तरह से समझ लेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, इसके कितने केसेस होते हैं और सब कुछ जानकर हम लोग आज प्रोनाउन के धज्जे उड़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन होता क्या है? सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है? प्रोनाउन सिंपली बात है। प्रोनाउन देखो, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। तो जनरली बात प्रो का मतलब होता है फॉर। फॉर यहां पर प्रोनाउन जो शब्द है उसमें ही उसका अर्थ होता है। प्रो का मतलब यहाँ पे फॉर है और फॉर मतलब फॉर किसके लिए? नाउन के लिए। यानी प्रोनाउन बना किसके लिए? नाउन के लिए बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो प्रोनाउन बना है किसके लिए? नाउन के लिए। प्रोनाउन खुद कह रहा है कि वो नाउन के लिए बना है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अगर हम किसी भी इंसान का जब नाम लेते हैं, यानी नाउन लेते हैं, किसी भी इंसान का जब नाम लेते हैं, जैसे कि राम, श्याम और कुछ भी, जब इन सबको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, किसी का नाम लेकर बुलाते हैं, तो हम लोग जब उनकी बातें चलती हैं, जैसे कि अगर हम उनसे नाम पूछें कि तुम्हारा क्या नाम है, तो हमने यहाँ पे जो तुम्हारा लगाया है, ये तुम्हारा वे प्रोनाउन है। उसके बदले तो हम उनका नाम भी ले सकते थे, पर हमने उनका नाम ना लेकर तुम्हारा लगाया। ये तुम्हारा हमने जो लगाया ये है प्रोनाउन। अब डिफिनेशन क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपली बात वही कह रहा है जो इसका शब्द कह रहा था, वही बात है। आगे देखा जाए। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रोनाउन के कुछ अलग अलग एग्जांपल्स दिखाते हैं। जैसे देखिए, वह कौन है, तो यहाँ पे जो वह होता है आपको पता है वह का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है? ही या शी होता है। ठीक है। उसका क्या होता है? उसका का भी यही होता है, ही या शी। वह यहाँ पे वही बात है। पर यहाँ पे जो हमने लगाया कौन, क्या, कहाँ, अब इसको ध्यान समझना। कौन हमने यहाँ पे लगाया है तो कौन का होता है हु। अब देखो, वह कौन है, हम इस कौन के बदले किसी का नाम भी तो आ सकता था। यहाँ पे इस जगह के बदले नाउन भी तो आ सकता था। तो क्या हम कह सकते हैं कि कौन प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि नाउन की जगह पर ही तो आ रहा है। यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता था, और उस नाम के बदले हमने यहाँ पे कौन लगाया है, तो कौन क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रोनाउन हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो क्या है, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, उसके बदले तो हम यहाँ पे उसका नाम बोल भी सकते थे कि उसका राम नाम है, उसका श्याम नाम है, ये नाम है। तो हमने इस क्या के बदले, सॉरी, नाउन के बदले हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउन के बदले हमने यहाँ पे क्या लिखा है। और तो इसका मतलब सिंपल बात है कि क्या क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है। वह कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ पे कहाँ के बदले किसी जगह का नाम भी तो हो सकता है। आगरा जा रहा है, ताजमहल देखने जा रहा है, उसके बदले हमने यहाँ पे नाउन के बदले यहाँ पे हमने क्या लगाया है, कहाँ लगाया है। तो सिंपल बात है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोगों ने किया और हमने जान लिया कि जो कहा है या क्या या कौन, ये सब प्रोनाउन के ही कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों को ही, शी, दे, इट, ये सब दोनों प्रोनाउन है ही है, पर जो हु हो गया, क्या यानी वॉट, कहाँ यानी वेयर, ये सब भी प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे सिंपल वाले हैं, वो थोड़ा अलग वाले थे। यहाँ पे मैं का सबको पता है, आई होता है, आई। वह, ही, शी, ही या शी होता है, और वे का दे होता है। ये सब बातें हैं। अच्छा रुकिए, आप लोग को एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आई का हिंदी क्या होता है, तो बहुत से लोग बोलेंगे मैं होता है, बहुत से लोग बोलेंगे मैं होता है, यही ना। अगर मैं आपसे एक ट्रांसलेट पूछूं कि मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है। अब इसका आप ट्रांसलेट क्या बनाएंगे? आप यही बनाएंगे ना कि आई लाइक चॉकलेट। अब सुनो, हमने यहाँ पे लिखा है मुझे, पर हमने इसका इंग्लिश बनाया है आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता है, आई का मतलब मुझे भी होता है। आई का मतलब मुझे भी होता है और आई का मतलब मेरा भी होता है। ठीक, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाया कि कैसे होगा। मुझे का सिर्फ मुझे का सिर्फ माई नहीं होता है, आई भी होता है। आगे इस क्लासेस में आपको बताने वाले। चलो ठीक है, इतना बात क्लियर। तो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसमें कुछ वैसी बात है नहीं। चलो आगे चला जाए। हाँ, हमने प्रोनाउन जान लिया, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का डिफिनेशन जान ली कि प्रोनाउन सच में होता क्या है, उसके बारे में कुछ चीजें हमने जानी कि अलग अलग प्रोनाउन भी होते हैं। अब हम जानते हैं प्रोनाउन का सबसे पहला टाइप
जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति के लिए लगता है, जो किसी पुरुष के। तो अब हम पर्सनल प्रोनाउन को समझने वाले हैं। अब देखिए पर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति, यानी कोई पर्सन, ठीक, किसी व्यक्ति विशेष की बात होगी। अब देखिए समझते हैं, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति, यानी वो प्रोनाउन जो स्पेशली किसी व्यक्ति के लिए यूज हो, यानी पर्सन होता है। ठीक है, आइए देखते समझते हैं। अब देखो मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में ये बताया कि आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता, आई का मतलब मैं होता है, मुझे और मेरा, ठीक, और वी का मतलब हम, हमें, हमारा। इंग्लिश में ये होता है कि हम हमें, हमारा। अगर कहीं भी आपको हिंदी में शब्द मिले तो आप वहां पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ वी लगा के वहां पे छोड़ देंगे, वी लगाएंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको या तुम्हारा यहाँ पे कर दिया जाए। ठीक है, अब इन सब जगहों पे आप अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे हम जनरली यू लगाएंगे, सिंपल बात। यू मतलब तुम, तुम्हें, तुम्हारा, सिंपल बात होती है। ठीक है, अब दे मतलब वे या उन्हें। ही का अर्थ होता है वह, उसका या उसके। ठीक, बिल्कुल शी का मतलब सेम होता है वह, उसका, उसकी। शी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए यूज होता है, फीमेल वर्जन के लिए यूज होता है। फीमेल लिखा तो ज्यादा बढ़िया होगा, फीमेल्स के लिए होता है, और ही मेल्स के लिए होता है, मेल के लिए, सिंपल बात। अब जो ईट होता है, अब सर जी ईट यहाँ पे क्यों आ गया? ईट आप सब जानते हो कि ईट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, यानी जो जिन वस्तुओं में जान नहीं होती है। पर कभी कभी आप पर्सनल प्रोनाउन का मतलब तो व्यक्ति के लिए होता है, तो इसके हिसाब से तो ईट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। पर जो ईट होता है, ईट उसके लिए लगता है जो जिसका हमें जेंडर नहीं पता होता। जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो गया, उसका जेंडर नहीं पता है, तो वहां पे हम ईट लगा सकते हैं। या किसी जानवर का हो गया तो वहां पे हम लोग लगा सकते हैं ईट। ठीक है, तो ईट यहाँ पे लगा है, क्यों लगा हमने आपको बता दी। ठीक है, अब सुनते, अब आगे चलते। अब देखो अब यहाँ पे एक बात होती है कि जो पर्सन होते हैं ना, वो 3 पर्सन होते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति यानी पर्सन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला कौन? फर्स्ट पर्सन, जिसमें आते हैं आई और वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। इसमें क्या होता है, जो बोलने वाले होते हैं, बोलने वाले में कौन होगा? मैं होऊंगा या हम होंगे। बोलने वाले में कौन होगा? मैं या तो हम। मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, बात वही है, मैं या हम, फर्स्ट पर्सन। आई या वी, फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब सेकंड पर्सन बेचारा यू सिर्फ अकेला बचता है। सेकंड पर्सन में बेचारा यू अकेले आता है। सेकंड पर्सन कौन? सुनने वाला, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, या आप भी हो सकता है, तू। सेकंड पर्सन होता है जो सुनने वाले होते हैं, लिसनर्स होते हैं, सेकंड पर्सन। और जो बाकी ये जो चार जो सब बचे ये हैं थर्ड पर्सन, यानी जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन, आई या वी, जो सुनता है यू, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। किसके बारे में बात होगी? उनके बारे में बात होगी, उसके बारे में बात होगी, या ये के बारे में बात होगी। बात क्लियर? ये था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब ये कुछ थे, अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं हम लोग के आई वी यू दे ही शी इट, ठीक, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब इन सब के कुछ केसेस होते हैं। देखो हमने पढ़ लिया कि डिफिनेशन क्या होता है प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। ठीक, अब हमने पर्सनल प्रोनाउन को भी थोड़ा जाना क्या होता है। अब आते हैं इनके केसेस में कि प्रोनाउन के केसेस क्या होते हैं। अब देखो केसेस जनरली 3 होते हैं। केसेस देखो, सुनो, ध्यान सुनो। सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस का मतलब वो केस जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आता है, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट की प्लेस पर आते हैं। और कैसे आते हैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे आई एम टॉकिंग टू हिम। अब सुनो, यहां पे मैंने लिखा है आई मतलब मैं, यहाँ पे तो मैं ही होगा, भले इसका यहाँ पे मैं, मुझे, मेरा होता है, पर आई का मतलब यहाँ पे मैं होगा। तो मैं उससे बात कर रहा हूं, अब इसका बात ध्यान समझने का, मैं उससे बात कर रहा हूं। अब सुनो, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी जो बात कर रहा है वो हम लोग का क्या है? आई है। ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है तो ये सब्जेक्टिव केस होगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का चेंज नहीं होता, जो डिफॉल्ट फॉर्म होता है उसका वही वो फॉर्म होता है। ठीक, जैसे कि आई है तो सब्जेक्टिव केस में आई ही रहेगा, अगर वो वी है तो वो सब्जेक्टिव केस में वी ही रहता है।
ये सारे सब्जेक्टिव केस में उनका डिफॉल्ट फॉर्म ही रहता है, सिंपल बात समझ में आई। चलो तब आई तो बहुत बढ़िया। अब देखो हमने यहाँ पे लगाया है हिम, यानी उससे। अब सुनना इस बात को यहाँ पे ध्यान समझना कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि देखो, अब ये तो हम लोग का सब्जेक्टिव केस था, सिंपल बात है। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पर आता है उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाए तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखा तो है ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, मान के चलो मान के चलिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक मिनट। ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे जिसकी हमने यहाँ पे लिखा था उससे हिम का, उससे हमने यहाँ पे हिम का लिखा था, जैसे ये हिम है, हिम। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिम की तो देखिए ध्यान से, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। मैं तो आपको पता है यहाँ पे आई है, यहाँ पे सिंपल बात है सब्जेक्टिव केस में, यानी आई होगा, ठीक है। अब यानी उसे, ये जो उसे है बात उसे कर रही है, उसे जिसकी बात करे उसे, वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में। अब कैसे है ध्यान सुनिए, आई, मैं उसे जानता हूं, आई नोज हिम। अब यहाँ पे जो हिम लगा हुआ है ये सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है, ये सब्जेक्टिव केस से आई हम लोग का, और ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। तो यानी सिंपल बात होती है, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आते हैं तो उनका फॉर्म बदल जाता है। कैसे बदलता है, जैसे यहाँ पे आई का मी हो जाता है, यहाँ पे वी का अवर हो जाता है, यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है, यू नहीं चेंज होता, यू ही रहता है। भैया वो बोला मैं नहीं चेंज होने वाला, मैं वैसे का वैसे ही रहूंगा, ठीक। दे का होगा देम, दे का देम होता है। ही का यहाँ पे हिम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उससे जानता हूं तो हिम यहाँ पे लगा है, ही का हिम, ठीक। शी का हर होगा, और इट का इट ही रहता है, सिंपल। अब देखो, अब ये ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस तो बिल्कुल क्लियर है कि सब्जेक्ट की जगह पर है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पर है प्रोनाउन तो हम लोग का तो ऑब्जेक्टिव केस। और अब बात आती है पॉसेसिव केस क्या होता है। पॉसेसिव केस का मतलब सिंपल सा ये है कि जब कोई चीज किसी पर अधिकार बताती है, जब कोई प्रोनाउन या फिर कोई नाउन किसी चीज पर अपना हक जताने की कोशिश करता है तो वहां पर होता है हम लोग का पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, आइए अब इसे भी हम लोग समझते हैं। पहले इसे रब किया जाए इसे रब किया जाए। चलिए अब पॉसेसिव प्रोनाउन को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन को समझा जाए। हाँ देखो, पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब किसी पर अधिकार जताना होता है। अब कैसे, जैसे कि मेरा, सॉरी, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है भाई। यह यानी ये दिस, या फिर इट, यह इट मेरा यानी माँ, यहाँ पे इट मेरा मेरा लगाते हैं, माई होगा, मेरा यहाँ पे माई। अब ध्यान सुनो, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो आई का मतलब होता है मैं, मुझे, मेरा होता है, हम सब जानते हैं। पर अगर आई हम लोग का सब्जेक्ट की जगह पर है तो मैं वहां पे हिंदी होता है, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो मुझे, और अगर पॉसेसिव केस में है तो मेरा है। समझ में आया, यह मेरा पेन है भाई, मेरा पेन है, मैंने इसे खरीदा है। पॉसेसिव यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब कि अपना अधिकार बता रहा है, ये होता है पॉसेसिव केस के अंदर, ठीक है। यह मेरा पेन है तो यहाँ पे मेरा का हो गया हम लोग का माई। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे माइन क्या लिखा है, माइन, अवर्स, योर्स, ये सब बता रहे हैं। फिलहाल इन सबको नॉर्मल वाले समझ लिया जाए। माई हो गया। अब अवर यानी दिस इज आवर कंट्री, यह हमारा देश है, यह हमारा, यह हमारा देश है, यह हमारा देश है, यानी हमारा लगा है ना। दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों, दिस इज आवर कंट्री। यहाँ पे जो आवर लगा है ये किसके लिए लगा है, हमारा के लिए लगा है, सिंपल सी बात है, आवर हमारा, ठीक। अब यहाँ पे योर तुम्हारा, तुम्हारे के लिए, जैसे ये पेन तुम्हारा है, ये बुक तुम्हारा है, तुम्हारी है, इस तरह यहाँ पे किसी भी अधिकार को बताया जाता है तब होता है। देयर के लिए वही बात सिंपल सी है, उनका, यहाँ पे बहुत से लोग हैं उनके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक। हिम का यानी उसके लिए, जैसे हमने अभी पढ़ा। अब आता है हर, यानी
अगर फीमेल वर्जन तो उसके लिए इट्स होगा, तो वो नॉन लिविंग थिंग उसके लिए होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो सुनो, माइन। अब ये बात जानने वाली है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है यह मेरा पेन है। अगर इसी चीज को मैं लिखूं, इसी चीज को मैं लिख दूं, यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है, तो यहाँ पे देखो हिंदी में तो कुछ नहीं बदला हुआ। हिंदी में क्या है, यह मेरा पेन है, वही बात है, यह मेरी पेन है, ये पेन मेरी है, बात वही हो रही है। पर अगर इंग्लिश में से देखें तो थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे कि दिस पेन इज माइन। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हिंदी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इंग्लिश में चेंज हो रहा है। यहाँ पे माइन लगा हुआ है और यहाँ पे माई लगा हुआ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, जब आपका मेरा यानी आपका जो प्रोनाउन है वो और आपका नाउन और प्रोनाउन के बीच में जब रिलेशन होता है, जब जुड़ाव होता है, यहाँ पे दिख रहा है, संबंध दिख रहा है कि नहीं बताइए, मेरा पेन है, भाई पेन मेरा है, समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर माई लगाएंगे, पहला फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और अगर वहीं पर पेन अलग और मेरी अलग, मेरा अलग, अधिकार अलग, पेन अलग, तो वहां पर हम लोग माइन लगाएंगे, सिंपल सी बात, यानी सेकंड वाला रूल। क्लियर इतनी बात। जब अगर पहले लग रहा है हम लोग का पॉजिटिव यानी हम लोग का अधिकार हम लोग पहले जता रहे हैं, तो वहां पे पहला केस लगेगा, ठीक। और अगर वहीं पे उसके बाद में बता रहा है, नाउन के बाद बता रहे हैं, तो वहां पे हम लोग का दूसरा वाला लगेगा, यानी माइन लगेगा, ठीक। बिल्कुल उसी तरह अवर यानी हमारा देश, और अगर हम कहें यह देश हमारा है, तो यहाँ पे होगा दिस कंट्री, दिस इज अवर, सॉरी दिस कंट्री इज अवर, दिस कंट्री इज अवर। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब इस बिल्कुल योर है, योर का योर्स हो जाएगा, यह पेन तुम्हारा है, यह तुम्हारा पेन है, ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये था हम लोग का केसेस, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर, ठीक है। हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, क्या होता है उसका डिफिनेशन जान लिया, उसके बाद हमने पर्सनल प्रोनाउन को जाना कि वो क्या होता है, उसके बाद हमने कुछ केसेस पढ़े, केसेस के बाद अब हम आते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी वो प्रोनाउन जिसका यूज हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के लिए करते हैं, सवालों के लिए करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, कुछ ऐसे सवालों के लिए यहाँ पे होता है। अब ये सब बहुत इजी होते हैं, हु हो गया, हु आर यू, ठीक, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। हु हो जाएगा, व्हाट एवर, व्हेन एवर, ये सारे इसमें इंट्रोगेटिव के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सिंपल मतलब है किसी को डिनोट करने के लिए, किसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, कि जैसे कि दिस जब कोई चीज पास होती है हम लोग के, तो उसे इंडिकेट करने के लिए कि हाँ यह मेरी है, यह मेरी है, इस तरह, यह मेरी है, ये तुम्हारी है, ये हमारी, इस तरह यहाँ पे दिस का यूज होता है। डैट, अगर कोई चीज दूर है और उसे दर्शाना होगा, तो वह चीज मेरी है, वह चीज तुम्हारी है, इस तरह हम लोग यहाँ पे डैट का यूज करते हैं। दिस, सिंपल बात है, दिस का प्लूरल फॉर्म दिस होगा। अगर यहाँ पे एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीज है, तो उसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पे दिस का यूज करेंगे कि ये सारी मेरी चीजें हैं, दिस ऑल थिंग्स आर माइन, ठीक है। अब यहाँ पे डैट है, तो डैट का प्लूरल फॉर्म दोज, जैसे कि अगर कोई चीज बहुत दूर है और वो प्लूरल फॉर्म में है, तो वहां पे हम लोग दोज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब सच का मतलब होता है, सच का यूज होता है ऐसे के लिए, ऐसे के लिए, ठीक है। आते हैं अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर कुछ नहीं होता, यहाँ पे बस सेल्फ, यहाँ पे बात होती है सेल्फ की, यानी स्वयं की बात होती है। कोई काम होता है, कोई काम स्वयं के ऊपर किया जाए, सिंपल बात, जैसे कि आप लोग अपने क्लासेस, अपने पहले की क्लासेस में नहीं लिखते थे माई सेल्फ, छोटे बच्चे लिखते हैं माई सेल्फ, माई इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। माई सेल्फ यानी स्वयं का, अवर सेल्फ यानी हमारा, ठीक, बिल्कुल वही चीज है देम सेल्फ, और यहाँ पे योर सेल्फ तुम्हारा, ठीक है। अब जो देम सेल्फ से और अवर सेल्फ, ये क्या है, देम सेल्फ और अवर सेल्फ कुछ नहीं है, बस इसका ये प्लूरल वर्जन है। अवर सेल्फ का प्लूरल फॉर्म अवर सेल्फ्स, और देम सेल्फ का प्लूरल फॉर्म देम सेल्फ्स। अगर आपको एक बात बताएं तो पहले की जो पहले तो ये देम सेल्फ होता ही नहीं था, पहले देम सेल्फ नहीं, सिर्फ देम सेल्फ्स होते थे, क्योंकि देम तो खुद प्लूरल है। पर बाद में इंग्लिश ग्रामर में ये माना गया कि हाँ देम सेल्फ भी सिंगुलर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे देम सेल्फ अलग और देम सेल्फ्स एक और यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये था हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई है तो कमेंट करिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। चलिए ठीक है, आगे चला जाए, ठीक है। आते हैं अब हम लोग का अगला नाउन है, प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेट करता है,
ये रिलेट करता है, किससे रिलेट करेगा, ये रिलेट करता है, इट कनेक्ट्स फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। देखो बच्चों, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो सेंटेंस को, क्लॉज को, फ्रेज को कनेक्ट करता है। अब बात रही क्लॉज या फ्रेज, अगर नहीं पता आपको तो कमेंट करिएगा, उस पर भी एक वीडियो बन जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या, आइए समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लेना है तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्जांपल के तौर पे, द पर्सन कॉमा हु स्टैंड्स बिलो इज माई फ्रेंड। अब सुनो, ध्यान सुनो, यहाँ पे लिखा है द पर्सन, ठीक, ये अलग एक हो जाएगा, अलग फ्रेज हो जाएगा, और यहाँ पे हु ये अलग। अब ये हु क्या कर रहा है, ये हु द पर्सन को और स्टैंड्स बिलो इज माय फ्रेंड, इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, द पर्सन व्यक्ति, कौन व्यक्ति, वो व्यक्ति। यहाँ पे अब हु का मतलब कौन नहीं होगा, वो व्यक्ति जो नीचे खड़ा है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। इस तरह यहाँ पे होगा, यूज होगा इसका, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया जाए, ये मान के पहला है। दूसरा, द पेन which you are using is mine, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने माइन लगाया है, बात समझना इस चीज को, यहाँ पे माइन कैसे लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द पेन, सॉरी यहाँ पे तो रब हो गया, द पेन। अब यहाँ से इस चीज को अलग कर रहा है हम लोग का, और यहाँ से अलग कर रहे हैं, कौन, विच। द पेन कलम, विच जो तुम चला रहे हो वो मेरी है, जो पेन तुम चला रहे हो वो मेरी है। बात समझ में आई, जो विच यहाँ पर है ये क्या कर रहा है, इसे द पेन को और इस वाले सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं अब अगले, अब आता है हम लोग का इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट का सिंपल मतलब होता है जो अनिश्चित होते हैं, किसी निश्चित चीज के लिए नहीं होता, वो अनिश्चित के लिए होता है, ठीक। एग्जांपल में दिया है ऑल। अब ऑल के अंदर तो सब आ जाता है ना। अगर मान लो चलिए आपको किसी का नाम देना होगा, सामने आपके बहुत सारे बच्चे लोग हैं, तो उनसे आप कैसे बात करेंगे, सबका नाम तो ले नहीं पाएंगे। अब सबका नाम ले लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन आता है और सब चीज इजी कर देता है। सबका नाम लेने से बढ़िया यहाँ पे सब लगा दो, सब हो जाएगा, सबके अंदर उसके अंदर सब आ जाएंगे। ऑल के अंदर, ऑल का मतलब सब होता है। एनी, अगर आपको उसमें से किसी एक को बताना होगा तो एनी होगा, और एनी वन तो किसी खास व्यक्ति को एनी वन, कोई उठ जाए, स्टैंड्स एनी वन। ईच यानी प्रत्येक होता है, एक होता है, ठीक है। एवरीवन सब लोग होंगे उसमें। ऑल और एवरीवन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फ्यू, जैसे कि हम किसी क्लास में गए, हमने वहाँ पे बच्चे देखे, वहाँ पे वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हमने बच्चों देखे, उनका नाम नहीं बताया, पर उनका सिर्फ हमने गिन किया कि हाँ वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे फ्यू लगेगा। हमें यहाँ पे पता नहीं कितने बच्चे हैं, ना ये उनका नाम पता है, और हमें ये पता है कि वो कुछ बच्चे हैं। यहाँ पे जो कुछ लगा है यही हो जाएगा हम लोग का इंडिफिनिट प्रोनाउन। समवन यानी किसी खास, किसी के लिए, सिंपल। तो ये थी हम लोग की आज की क्लासेस। ये यहाँ पे हम लोग का प्रोनाउन हो जाता है दी एंड, ठीक है, दी एंड। तो होपफुल आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और हम चाहते हैं आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और हम लोग को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। कितना टाइम है?